आपका जो क्लास का यूनिट था, जो मई के सिलेबस में दिया हुआ है, लगभग वो क्लास के यूनिट में जो कंसेप्ट थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। अब उसके बाद क्लास का यूनिट आपका जुलाई के सिलेबस में है, अगस्त के सिलेबस में हाफ यूनिट है। लेकिन मैं मई के सिलेबस में कुछ एक दो टॉपिक थे, काफी आसान से टॉपिक हैं, बस वो तो एक फॉर्मेलिटी सी है, उसको भी आप देख लो। वो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्योंकि समझने वाली चीज आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। हमने पढ़ा है कि क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। फिर हमने पढ़ा था कि मेंबर फंक्शंस को हम डिफाइन क्लास में करते हैं और इनको कॉल हम अपने मेन फंक्शन में करते हैं ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। एक्चुअल में होता क्या है ना, मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के, डिफाइन का मतलब होता है मेंबर फंक्शन स्टेटमेंट, जैसे हमने पिछले में किया था, लेंथ इक्वल 10.4, विड्थ इक्वल, ये सारी की सारी मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन में आती हैं। जो हम मींस अपना पूरा मेंबर फंक्शन बनाते हैं उसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना। एक्चुअल में मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका लिखा मैंने, मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इन दी क्लास, और दूसरा तरीका लिखा मैंने, मेंबर फंक्शंस डिफाइंड आउटसाइड दी क्लास। अगर आप इस शब्दों को बड़े ध्यान से समझो, मेंबर फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड क्लास, कहने का मतलब कि हमने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया क्लास के अंदर, और दूसरे में मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है आउटसाइड क्लास, मींस क्लास के बाहर। अगर मैं पूछूं, आपने जितने भी मेंबर फंक्शन बनाए थे उनको क्लास के अंदर डिफाइन किया था या बाहर डिफाइन किया था, तो आप कहोगे सर हमने तो हमेशा अपने मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। इट मींस हम मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास, ये वाला टॉपिक तो हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने जितने भी मेंबर फंक्शन बनाए थे उन सबको अपनी क्लास के अंदर डिफाइन किया था। इसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बात होती है दूसरे तरीके की, मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास, कि मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। एक बात याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मेंबर फंक्शन को इनसाइड डिफाइन किया है या आउटसाइड डिफाइन किया है। मेंबर फंक्शन ने अपना वही काम करना है, वही स्टेटमेंट्स आनी है, कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा नहीं है इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, या मेंबर फंक्शन को कॉल आप अलग तरीके से करोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ ये लिखने का ही फर्क होता है, इसीलिए मैं इसे टॉपिक नहीं मान रहा। ये तो एक छोटी सी चीज है, जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप भी कहोगे सर ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था। अब आप इसको ध्यान से देखो। पहले मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं कि जब इनसाइड क्लास कैसे करते हैं। आपने हमेशा क्या लिखते हो, क्लास, क्लास का नाम, फिर उसके बाद मैंने लिखा डाटा मेंबर 1 2, डॉट डॉट का मतलब है जितने भी आपने डाटा मेंबर लिखने हैं वो डाटा मेंबर लिख लेते हो। फिर आप लिखते थे पब्लिक, पब्लिक के बाद हम लिखते थे अपने फंक्शंस को डिफाइन करना स्टार्ट कर देते थे। मैंने लिख दिया वॉइड फंक्शन नेम 1 का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले एरिया, कोई भी नाम, मैंने उसको ऐसी जर्नल का नाम दे दिया, वॉइड फंक्शन नेम 1। फिर आप उसकी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हो, बीच में डिपेंड करता है कि आपने कोई वैल्यू पास करनी है तो आपको वो इंट ए कोमा इंट बी वो सब लिखना पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, वो चीज नहीं है। उसको आप ना सोचो, एक बार आप मेंबर फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन करते हो ना, वॉइड फंक्शन नेम 1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर आप फंक्शन की करली ब्रैकेट ओपन हो जाती है, इसके बीच में आप फंक्शन की स्टेटमेंट लिखनी स्टार्ट कर देते हो। कोई भी स्टेटमेंट, लेंथ इक्वल, विड्थ इक्वल, जो भी आप चाहे डिस्प्ले करना चाहते हो आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। फिर आप फंक्शन को बंद कर देते हो। उसके बाद डॉट डॉट का मतलब है, ऐसे करके हमारे जरूरी तो है नहीं कि एक ही क्लास में एक ही मेंबर फंक्शन होगा, हो सकता है एक से ज्यादा मेंबर फंक्शन हो, तो वो सब आ जाते हैं ये सारे। फिर आपकी क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई और फिर सेमीकोलन आ गया। अगर मैं पूछूं सारे के सारे आपके जो मेंबर फंक्शंस हैं ये सारे के सारे क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो आप, मींस आपने क्लास के बाहर कुछ नहीं किया। मेंबर फंक्शन के, मेंबर फंक्शन को कॉल ही किया हमने अपने मेन फंक्शन में, डिफाइन हमने पूरे का पूरा क्लास में किया है। अब यही चीज आप देखो कि जब हम सेम मेंबर फंक्शन को आउटसाइड क्लास डिफाइन करेंगे तो कहां कहां फर्क आएगा। क्लास, क्लास भी लिखना आपको, क्लास का नाम वही, डाटा मेंबर वही, डॉट डॉट का मतलब है जितने आप डाटा मेंबर बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो, पब्लिक भी आपने वही लिखना है। अब देखो यहां मैंने लिखा था वॉइड फंक्शन नेम 1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट स्टार्ट और बीच में स्टेटमेंट। यहां मेरे को क्या लिखना है, वॉइड फंक्शन नेम 1 वही है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर मुझे ना ये जो करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज और जो स्टेटमेंट थी ना ये सब यहां नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि मैं कह ही रहा हूं ना कि इसका नाम है मेंबर फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास।
इस चीज को मैं बाहर डिफाइन करूंगा, बट मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल इतना लिख देना है, void फंक्शन नेम 1, जो भी हम फंक्शन का अपना नाम लिखना चाहते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमी कोलन। बस आपको यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना, सेमी कोलन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बस यहाँ पे सेमी कोलन लगा देना है, आपको उसके अलावा कुछ भी फंक्शन की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी। मींस आपने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है void फंक्शन नेम 1, जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहते हो। फंक्शन नेम 1 का मतलब ये है कि फंक्शन नेम 1 नहीं लिखना है, ये आप चाहे सेट डाटा लिख लो, जो जिस नाम का भी आप अपना मेंबर फंक्शन बनाना चाहते थे, आपने वो चीज लिख लेनी है। फिर उसके बाद आपने लिखना है ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। मींस आपने फंक्शन के अंदर जो ये मैंने लगाया था ना, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज और करली, इनके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे नहीं लिखनी, बस आपने इतना करके छोड़ देना है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, जो सिंगल सी लाइन लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है ना मैंने, void फंक्शन नेम 1 ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, इस स्टेप को बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। उसके बाद यदि आपने कोई और मेंबर फंक्शन लिखना है, आप उसमें भी ये सेम चीज कर सकते हो। कोई और मेंबर फंक्शन आपने बनाना था, जैसे हम मान लेते हैं मैंने बना दिया void set data ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। फिर मेरे को एक और मेंबर फंक्शन बनाना था गेट डाटा का, फिर मैं अगली स्टेटमेंट लिखूंगा void गेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। मींस कोई करली ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, कोई करली ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, ना ही उनकी स्टेटमेंट लिखनी है, वो सारी की सारी स्टेटमेंट हम अपने क्लास के बाहर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारी क्लास क्लोज होगी। जो मेरी पुराने में क्लास यहाँ क्लोज हुई है, वो मेरी क्लास यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। आपने इस चीज को खास ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना, आपकी क्लास यहाँ पे क्लोज होगी। अब बात आती है, जो मैंने फंक्शन यहाँ तो खाली फंक्शन का नाम नाम लिखा है ना, अब मैंने इन फंक्शन को डिफाइन भी करना है। वो फंक्शन को डिफाइन हम क्लास के बाहर करेंगे। क्लास मेरी क्लोज होगी, फिर मेरे को दोबारा क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने void लिखा था, वही void मेरा यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, जो मेरी क्लास का नाम था, मान लो मेरी क्लास का नाम स्टूडेंट था, तो मेरे को क्लास नेम में स्टूडेंट लिखना है। फिर इसको बोलते हैं, जो मैंने कई लोग इसे बोलेंगे भी 4 बिंदियां लगा रखी हैं, ये 2 कोलन लगाए हुए हैं एक्चुअल में, 2 कोलन। तो एक कोलन में कितनी बिंदियां होती हैं? 2। तो टोटल कितनी बिंदी हो जाएगी 2 कोलन में? 4 बिंदियां। इनको इसका नाम होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका नाम होता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। जो मैंने 4 बिंदियां लगाई हैं, इनका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मींस void लिखना है, क्लास का नाम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है। फिर जो भी मेरे को फंक्शन डिफाइन करना था, मान लो पहले मैंने सेट डाटा बनाया था, तो मैं लिख दूंगा सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है अपने फंक्शन की करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज और इसके बीच में स्टेटमेंट्स। ये एक बार देखने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगा तो बहुत ही आसान लगेगा। ये बस एक तरीका है, पहले में हमने फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया था, दूसरे तरीके में हमने इसको बाहर डिफाइन कर दिया। वर्किंग में स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा, वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा भी। देखो यहां तक तो सेम था, पब्लिक यहाँ लिखा था, पब्लिक यहाँ लिखा था। यहाँ हमने क्या किया था, void अपने फंक्शन का नाम मान लेते हैं सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, बीच में आ जाती है स्टेटमेंट। ये होता है फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास। इसमें हमने क्या करना है, void तो लिखना ही है, अपने फंक्शन का नाम भी लिखना है। मैं मान के चल रहा हूँ, हमने लिख लिया सेट डाटा, void सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर क्या करना है, मेरे को लगा देना सेमी कोलन। मीन्स इसमें कोई भी फंक्शन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ना कोई करली ब्रैकेट ओपन करनी है, ना करली ब्रैकेट क्लोज करनी है। मान लो मैंने एक से ज्यादा फंक्शन बनाने हैं, तो दूसरे फंक्शन में भी मैं यही चीज करूंगा, void फंक्शन का नाम लिखूंगा, गेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, फिर मेरी क्लास होगी क्लोज। अब क्लास क्लोज होगी, ये सिर्फ मेरे फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं। क्या हुए हैं? फंक्शन डिक्लेयर, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। अभी मैंने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, डिफाइन मैं अपनी क्लास के बाहर करूंगा, मेरी क्लास खत्म होगी। उसके बाद आपने लिखा था void, वही void यहां आ गया। फिर आपने लिखा था मान लो सेट डाटा, वो सेट डाटा यहां आ गया, ओपनिंग ब्रैकेट आ गई क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, उसके बाद आपका करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, बीच में आपने जो स्टेटमेंट आप यहां लिखते डिफाइंड इनसाइड क्लास में, वही स्टेटमेंट आपने सारी की सारी स्टेटमेंट यहां लिखनी है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां आपने void और अपने फंक्शन का नाम लिखा है, उससे पहले आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है,
क्यों लिखना है? वे आपको बताने के लिए कि जो मेरा ये फंक्शन है, मान लो सेट डाटा, ये कौन सी क्लास का है। मान लो स्टूडेंट क्लास में आपने इसे डिक्लेयर किया तो स्टूडेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद डबल कोलन का मतलब 4 बिंदियां, इनको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। कई लोग इसे 4 डॉट बोल देते हैं, तो कई लोग इसे डबल कोलन बोल देते हैं। और टोटल ये कितनी डॉट्स होगी? 4 डॉट्स होगी। तो इसका नाम होता है, इसका नाम एक्चुअली क्या है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ये बताता है कि जो मेरा ये फंक्शन है, जो भी मैंने फंक्शन का नाम रखा था, ये कौन सी क्लास का है। यहाँ पे लिखा है ना मैंने क्लास नेम, तो ये फंक्शन यानी उसको अपनी क्लास के साथ लिंक करता है। मेरा फंक्शन मान लो जो आपने यहाँ फंक्शन बनाया था, उसके बाद आपको ये क्लास का नाम लिखना ही लिखना है। ये चीज का आप ध्यान रखना है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल में करवाऊंगा, तो आपको बहुत चीज समझ आ जाएगी।